वेल विशर्स, कैसे हैं आप सब? बहुत टाइम बाद वेल विशर्स बोला है मैंने। सो यस, आज मैं तेलू बनी हुई हूँ। कल है शिवरात्रि, तो आई हैव प्लान्स कि मैं कल हेयर वॉश करूंगी। थोड़ा मिनिमलिस्टिक हेयर ऑयलिंग करी हुई है मैंने फिलहाल। एंड अभी मैंने काम किया है, साफ सफाई करी है आज। सारे हेल्पर्स, मोस्ट ऑफ द हेल्पर्स लीव में हैं, सो पूरा डस्टिंग एंड ऑल मैंने करी है। अभी एक आज बहुत सीरियस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। कुछ चीज़ें मुझे बहुत अनॉय कर रही हैं आजकल। एंड यस, पहले खाना वाना खा लेंगे, नहा लेंगे, एंड देन यस आई टेल यू। क्या मम्मी? क्या हालत कर दी है तुमने? अरे इतनी स्लिम तो नहीं हुई मम्मी। हो गई हो, देखो नहीं, छोटू सा हो इतनी स्लिम तो नहीं हुई हूँ। अब तक मुझे किसी ने तब बोला नहीं है स्लिम हो गई हूँ। गई हो। हो गई हूँ। ओके, आज मम्मी क्या बनाए खाने में? बहुत अच्छा लगा आज खाना। क्या? आज ने रसीदार आज आप शोरूम में जाओगी? जाएंगे शाम अच्छा, शाम को जाओगी। खाओगी ना? हाँ, मेरे फेवरेट बनाए आज। ना आपने खाया? जा नहीं, बादाम नहीं खाना। खाना भी खाएंगे। गाइस, ये है हमारे यम यमी राजमा चावल। मैंने सोचा था मम्मी के साथ खाएंगे, बट मम्मी को भूख ही नहीं लग रही है अभी, तो मैंने कहा चलो मैं खा लेती हूँ, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। So yes, let's have food. Hello everyone. So I have something really interesting that I've recently ordered and gifted it to my husband. So I have ordered these 3 amazing shower gels from Cura Men, and it comes in 3 variants. And my husband is obsessed with these shower gels and उसकी बहुत अलग-अलग fragrances, उसको बहुत अच्छा लगता है। So I thought चलो ये gift बहुत ही perfect होगा to give it to my husband. Also it has great foaming and the ingredients in it are very good. Vitamin E है, sea salt है, and apart from that it looks so premium and so luxurious. I love the packaging and मेरे husband को बहुत अच्छा लगा, तो उसने आधे से ज्यादा ये वाली पूरी बॉटल खत्म कर दी है। He's just obsessed with this one. और guys, जैसे कि आप रोज सेम शावर जेल से बोर हो जाओ, इसलिए क्यूरा मैन ने 3 वेरिएंट्स इसके इन्वेंट किए हैं with the 200 ml bottle. Dark velvet है, then we have got pure seduction, and the third one is ocean breezy. And guess the cost? It costs just ₹199. Yes guys, you heard it right. So आप लोग भी जाके definitely check out करो, and you can gift it even to your loved ones, your father, your brother, your husband, even your boyfriend. I have mentioned the link in the description box below, so go and check it out. I guess you're going to love the product. Okay guys, so Pradeep was supposed to come, but वो आया नहीं क्योंकि उसके शोरूम में काम पड़ गया अचानक से। So I was like कि चलो मैं ही कर लेती हूँ। तो अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ the most demeaning comments I have received अभी तक, एंड इट हैज़ बिन लाइक बहुत अच्छे लोग भी मिलते हैं, बहुत बुरे लोग भी मिलते हैं, बट बहुत डिमीनिंग लोग भी मिलते हैं। सो आई एम गोना टॉक अबाउट दैट। एंड काफ़ी टाइम से मुझे ये चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करनी थी, बात करनी थी। आई हैव बिन लाइक इग्नोरिंग एंड ब्योरिंग, बट येस आई नीड टू टेल माई ऑडियंस कि यार लोग इतने डिमीनिंग भी हो सकते हैं। सो लेट मी टेक अप द कमेंट्स वन बाय वन। ओके, सो ये कमेंट्स तब के भी होंगे जब ऋषि हिमांशी का बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था एंड सेपरेशन हो गया था। तब मुझे लोग कर्स करते थे कि इन दोनों का भी ब्रेकअप हो जाए, इन दोनों का भी रिलेशनशिप टूट जाए। कितना गंदा और मैला हार्ट हो सकता है आपका। मैंने उस टाइम पे पॉइंट रेज नहीं की बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू एंड द टॉपिक एंड आई जस्ट वांटेड पीपल टू मूव अवे फ्रॉम दिस टॉपिक, बट दिस इज सो डिमीनिंग। हाउ कैन यू विश अच्छे खासे एक दूसरे रिलेशनशिप किसी का चल रहा है, आप उसको कोर्स कर रहे हो कि आपका टूट जाए रिलेशनशिप। दिस इज सच अ टॉक्सिक साइड ऑफ सोशल मीडिया, यूट्यूब, एंड दिस इज रियली डिमीनिंग। हाउ कैन यू लिटरली, मेरे को लगता है इन लोगों को मैं सोचते वक्त भी 100 बार सोचूंगी किसी के लिए कि मैं इतना बुरा ना सोचूं, भले मेरा कुछ भी बिगाड़ा हो, देन ऑल्सो आई थिंक कि चलो कोई बात नहीं यार, भगवान भला करे, ही विल टेक हिज ओन रिवेंज, कर्मा विल टेक हिज ओन स्वीट रिवेंज। बट पीपल यूज टू blame me for everything. That was really traumatic. That phase was traumatic, but चलो ठीक है, सब blaming and everything, but how can you wish कि relationship टूट जाए, break हो जाए, and even I should get separated with my husband. So that was really most disastrous thing I've ever heard for myself on YouTube. So बहुत मुझे पेंच हुआ था। Okay, let me read more comments to you. बहुत ही jealous हो तुम एंड अपने फैमिली मेम्बर्स से, दैट मीन्स माई मायका फैमिली, एंड अब लोग की लाइफ अच्छा हो गया है, वो दोनों साथ है और वो दोनों अपना यूट्यूब बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, तो तुमको भी बढ़ना है।
और हमेशा अपने मॉम डैड को उनसे दूर करके दे सेइंग दैट आई एम सेपरेटिंग माय ब्रदर एंड माय भाभी फ्रॉम माय मदर एंड लाइक फ्रॉम माय पेरेंट्स. भाई कौन लड़की चाहेगी. आई तो डोंट हैव एनीथिंग इन दिस रेंज. मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ. एंड आप जहाँ से बिलोंग करते हो मे बी वहाँ पे लोग हों ऐसे, बट यार मेरे दूर दूर के किसी भी रेडार में ऐसा कहीं नहीं है कि मैं अपनी फैमिली को कभी भी चाहूँगी कि वो अलग हो. स्पेशली माई ब्रदर. आई विल, इफ़ गॉड फॉरबिड, अगर मेरे लाइफ में ऐसी सिचुएशन आएगी मैं 1 साल तक मुझे उनसे बात ना करनी हो, मैं वो भी कर लूँगी इफ़ इट मेक्स देयर फैमिली हैप्पी and if it makes their family good. So this is, I'll just attach the comment, you just read it, how people think. And इसका कोई यूज़र नेम भी नहीं है, बड़ा अनशन सा यूज़र नेम है. एंड लाइक बहुत बहुत डिमीनिंग कमेंट है. मतलब आप पढ़ लेना, चुड़ैल कहेंगी तुम्हारी वजह से योर भाभी वेंट, जेलस सिस्टर इन लॉ. भाई दिस इज सो फ्रस्ट्रेटिंग. ओके आगे बढ़ते हैं. निशी आप कहते हो अपनी सास के साथ बैठा, आप अपनी भाभी को कहते हो सास के साथ बैठा करो. हाँ, आपके सारे वीडियोस मम्मी पापा के साथ देखते हैं ज़्यादातर. यार खुद अगर कोई काम परफेक्टली ना करो तो दूसरों से. मैंने अपनी भाभी को कभी भी फर्स्ट ऑफ ऑल बोला नहीं है कि ओके आप बैठो. सबकी अपनी बिजी लाइफ्स है एंड आई एम नॉट मेकिंग वीडियोज 24/7, so you don't know what part of I am like spending with my family. And even if I'm not spending, I am not doing something मैं बाहर नहीं जा रही हूँ, आई एम नॉट डूइंग समथिंग बैड, आई एम नॉट ड्रिंकिंग और आई एम नॉट प्लेइंग कार्ड्स और आई एम नॉट डूइंग समथिंग इलीगल. आई एम डूइंग माई वर्क, आई हैव समथिंग टू डू. एंड अगर मेरे को टाइम अपनी फैमिली को देना होता है तो मैं वो भी देती हूँ. सो आई डोंट नो व्हाई एम आई गिविंग दिस एक्सप्लेनेशन, बट येस आई नेवर टेल एनीबडी. फर्स्ट ऑफ ऑल भैया जिसकी जो मर्जी है करो, लिव एंड लेट लिव. सो अगर ये चीज आपको पोर्ट्रे हुई है सो यू आर मिस्टेकन एंड काइंडली वॉच द प्रीवियस व्लॉग्स वंस अगेन, because my intentions are never like that and I will never force anyone to do something for the other person. वो सिर्फ दिल से निकलता है, समझ रहे हो आप. So yes, इसका भी मैं स्क्रीनशॉट डाल देती हूँ. तुम तो हो ही बदतमीज. आपकी सास बहुत अच्छी है, तुम बदतमीजी करती हो प्रतीक के साथ भी. देखो वैसे तो तुम्हारी मम्मी बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, अपनी बेटी को भी समझा दिया होता तो ठीक होता. भाई इतना फ्रस्ट्रेशन कहाँ से आता है भाई, कहाँ से लाते हो आप लोग. आई हैव नेवर, लाइक इट्स माई नेचर, आई एम वेरी अपफ्रंट. इसमें आई डोंट थिंक पर्सनली दैट आई हैव एवर मिसट्रीटेड और इल ट्रीटेड anyone in my videos. एंड कभी भी मैंने प्रतीक को भी अगर इल ट्रीट किया है, मिसट्रीट किया है, तो हमारा बॉन्ड ऐसा है. प्रतीक के साथ तो मैं बहुत तफरी में बात करती हूँ, बहुत चिल होकर बात करती हूँ. आई एम नॉट गाइड का वो पर्सन सुनो जी ए जी. सो आई डोंट नो कैसे बदतमीजी करी भाई मैंने. हम मेरा नेचर है, आई कैन नॉट डू लिकिंग, बटरिंग नहीं कर सकती मैं कि ओ मम्मा आइए बैठिए खाइए पीजिए, मुझसे नहीं हो पाएगा. आई विल बी लाइक हाँ मम्मा आओ बैठो यार चिल करते. आई एम दिस काइंड ऑफ अ पर्सन रादर देन दिस काइंड ऑफ अ पर्सन की आइए बैठिए. यू नो दैट्स माई नेचर. वो मेरी मदर क्या कोई भी नहीं बदल सकता. दैट इज इन बिल्ड, दैट इज हु आई एम. अगर मैं वैसे बात करूँगा ना घुट घुट के मर जाऊंगी. सो अगर आपको वो बदतमीजी लग रही है दैन दैट इज योर प्रॉब्लम, बिकॉज दिस इज माई नेचर एंड दिस इज हाउ आई एम. सो ये नेचर होता है. नेचर इज जैसे भगवान ने आपको बनाया होता है, तो उसमें आपके पेरेंट्स की किसी की गलती नहीं होती. दीज आर थिंग्स विच यू नेचुरली इनहैबिटेड, naturally you say and you speak, ये आपका एक तरीका होता है. So yes, okay, one more comment. I don't think she will stay with her in-laws for longer time. Spoiled. कहाँ से spoiled हूँ मैं, कहाँ से भाई. मुझे लगता है मैं दुनिया की सबसे अच्छी और सती सावित्री बहू हूँ and I'm very good. It's just that I talk very openly and I speak my heart out. I am not मैं अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करती हूँ. मैं अच्छे से बात करती हूँ, खुल के बात करती हूँ. That's what makes you feel that I am मतलब बदतमीज. भाई what is this kind of a mentality? बताओ. We become like dogs or bitches and we don't speak up and we be like हाँ बताइए. I cannot be this restricted and suppressed if it comes to my emotions. I'll laugh openly, I'll talk openly, I'll talk if I'm frustrated, I'll talk that way. If I'm happy, I'll talk that way. सो ये विमेंस डे के लिए सबसे बड़ी चीज़ मैं विमेन को बोलना चाहती हूँ, स्पीक इट आउट, स्पीक इट आउट. अगर आपको जैसी भी फीलिंग आ रही है यू शुड बी स्पीकिंग इट आउट. जो डोंट सप्रेस इट. ऐसे ही लोग होते हैं जो आप लोग को नीचे गिराते हैं बट डोंट गिव अ डैम.
स्पीक योर हार्ट आउट वट एवर इट इज। से आई अटैच, ये पढ़ती हो ना खून घोलता है, मन करता है क्या मेंटालिटी से भाई लोग बड़े हुए हैं। You are tolerated by your in-laws. Your tone is rude and high most of the times. Am I tolerated? आप मेरे साथ रहते हो 24/7? आप do you have a camera fit in your house? Do you see my activities? This is who I am. I'll talk to my mother the way I want, and I'm not rude. I always tend to explain her things. So this is just my normal tone. तो मुझे लगता है कि मैं और मेरी मदर इन लॉ एक बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग बॉन्ड शेयर करते हैं, एंड समटाइम्स लाइक शी हेजिटेट्स टू टेल मी समथिंग, या वो बहुत शर्माती हैं या उनको अच्छा नहीं लगता है मुझे किसी चीज़ के लिए मना करने में। सो आई एम लाइक नहीं मम्मा यू शुड स्पीक इट अप, आप बोलो, आप खुल के बोलो। सो जस्ट ट्राई टू मेक हर कंफर्टेबल, क्योंकि वो बहुत स्वीट है। सो आई एम नॉट बीइंग रूड टू हर, रादर देन आई एम ट्राइंग टू मेक हर कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ मी। आई टेल हर कि बी बिंदास एंड डोंट अपने आप को रोको मत, आपको जो दिल में आप मुझसे बात करो, आपको डांटना है डांटो। सो शी इज लाइक दैट, आई एम ट्राइंग टू ओपन हर अप, सो दैट इज आई एम नॉट बीइंग रूड। सो दिस इज द साइड हम लोग का बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और रॉ हो रादर देन फॉर्मेलिटी वाला। आई एम नॉट गेटिंग ऑफेंडेड बट दिस इज रियली मीनिंग लाइक आई एम ट्राइंग टू सब बहुएं होती हैं अपने परिवार में चलने की कोशिश करती हैं, ऐसे ये बाहर की नेगेटिविटी होती है रादर देन अप्रिशिएटिंग द अदर पर्सन यू आर ट्राइंग टू पुल डाउन। और भी गंदी गंदी चीज़ें आप लोग ला रहे हो उनके माइंड में, अगर होंगी भी नहीं, ये मेरे इन-लॉज भी पढ़ते होंगे कमेंट, हालांकि कभी उन्होंने बोला नहीं है मुझे कि ओके दे फील दिस वे, बट ये बहुत गलत मैसेज आप लोग दे रहे हो और फैमिली में और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है। सो काइंडली माइंड योर कमेंट कि आपकी वजह से किसी और भी फैमिली को प्रॉब्लम ना हो। सो गाइज ये ऐसे कुछ कमेंट्स थे जो मुझे बात करनी थी जिनके बारे में, बट येस इट इज़ व्हाट इट इज़। आई अंडरस्टैंड यूट्यूब के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, बट आई डोंट वांट टू गिव एनी नेगेटिव मैसेज आउट देयर दैट आई एम रूड टू माई इन-लॉज एंड आई एम जेलस ऑफ एनीवन और आई एम नॉट हैप्पी विथ माई फैमिली ओवर देयर। भाई वो लोग खुश रहे, हम लोग खुश रहे, सब पूरा संसार खुश रहे, जिसने मेरा बुरा बिचाया है वो भी खुश रहे। दिस इज माई दिस इज व्हाट आई थिंक एंड दिस इज व्हाट आई वर्क ऑन। सो येस दैट्स इट। एंड अभी प्रतीक का कॉल आ रहा है, सो लेट मी से कि क्या हो गया भाई, वो क्यों नहीं आया। एंड अदरवाइज वी वुड हैव टुगेदर टॉक्ड ऑन दिस टॉपिक, एंड मुझे बहुत टाइम से बात करनी थी बट मैं कर नहीं पाई। सो गाइज काफ़ी डिस्कशंस के बाद और काफ़ी सॉरी बोलने के बाद जो प्रतीक ने आज मेरे साथ किया है, हम लोग मूवी जाने वाले मेरी जैकेट में, हाँ तुम्हारी जैकेट में, मेरी जैकेट में गाइस मेरा गला ही बिल्कुल बैठ गया, ऐसा लग रहा है। करो कलर के बैठ गया, ऐसा क्या किया तुमने? कुछ किया नहीं है बट है बैठ गया, बगल वहां जाके सूप पीऊंगा बढ़िया। सो प्रतीक ने बोला चलो डिनर करते हैं। ही इज गोइंग टू गिव मी अ गुड ट्रीट इन अ गुड रेस्टोरेंट। डेफिनेटली। तुम खुशी खुशी कर रहे हो कि मेरे दबाव में कर रहे हो? मुझे लग रहा है कि वाइफ को भी खुश रखना बहुत जरूरी होता है गाइस, और मतलब जब वो उदास हो तो फटाफट खुश करो उनको, फटाफट। क्यों उनको इतना देर भी उदास रखो, वो भी नहीं होना चाहिए। शी शुड बी लाइक केप्ट वेरी हैप्पी, वो हमेशा खुश रहे हमेशा, मतलब क्योंकि वो अपना घर छोड़ के पापा के घर आई है, उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। यस। तो मैं आप सबको एक एग्जांपल दूंगा और अच्छे डिनर पे ले चलो। मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ मैं कि मैं मस्ती में बोल रहा हूँ, बट सीरियसली बोल रहा हूँ कि वी शुड टेक केयर ऑफ आवर वाइफ। ओके थैंक यू। चलो चलिए हाँ चलिए।